तो फर्स्ट ऑफ ऑल we understand the term science. Science is the study जिसमें हम सबसे पहले कोई भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं. जब आपने कोई भी चीज ऑब्जर्व कर ली देन आप उसका एक्सपेरिमेंट करते हो. एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप कंक्लूजन निकालते हो. देन वी यूज द टर्म साइंस, जिसमें is the study in which observations are done, experiments are made, and different conclusions are drawn. To understand the concept, this term is called science. Now there are different branches of science like physics, chemistry, and bio. Now term biology. Bio means life and logy mean to study, means study of life is called biology. Now हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी को. ये तो हमने पढ़ लिया साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ. Derived from two Greek words bios and logos. Bios mean life and logos mean thought or reasoning. Mainly in biology we study about living things. जितनी भी जानदार चीज़ें हैं हम उनके बारे में स्टडी करते हैं. देन वी यूज द टर्म बायोलॉजी. मीन्स के देयर रिप्रोडक्शन, how they reproduce, their body structure, and function. And function. Three branches of biology: botany, zoology, and microbiology. In botany we study about plants. In zoology study about animals, their function, their structure, and how they reproduce. Third one is microbiology. In microbiology we study about structures of microorganisms. लाइक एग्जाम्पल में आप ले लें बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटिस्ट, एक्सेट्रा. नेक्स्ट हम इन थ्री डिविजन्स को भी डिफरेंट ब्रांचेस में क्लासिफाई करते हैं. डिविजन्स डिवाइड into different branches. First one is morphology. In morphology we study about the forms and structure of living organism. स्ट्रक्चर मीन्स कि जैसे हम ह्यूमन है तो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर किस चीज़ से मिलकर बनाता है. प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए. तो जितने भी बॉडी स्ट्रक्चर्स को आपने अगर स्टडी करना है तो आप उसके लिए जो टर्म यूज करते हो या टर्म सिलेक्ट करते हो टू स्टडी देयर स्ट्रक्चर्स, इट्स कॉल्ड मॉर्फोलॉजी.
Second one is anatomy. Anatomy means the study of internal structures called anatomy. मीन्स कि जैसे प्लांट्स हैं तो प्लांट्स की जो बॉडीज हैं इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे, जैसे रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे है, स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे है, लीव का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, स्टेमन्स, कार्पल्स, अगर आप प्लांट्स की एग्जांपल ले लेते हो तो किसी भी बॉडी का अगर इंटरनल स्ट्रक्चर को आपने स्टडी करना है तो उसके लिए जो आप टर्म यूज करते हो दैट्स कॉल्ड एनाटॉमी. नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है हिस्टोलॉजी. Histo means to study tissues. Histology, the microscopic study of tissues, it's called histology. जैसे हमारे जो हार्ट के टिश्यूज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक टिश्यूज. और जो हम प्लांट्स में जैसे देख लें ग्राउंड टिश्यूज, जाइलम टिश्यू, फ्लाउन टिश्यूज, तो जितने भी स्टडी ऑफ टिश्यूज होते हैं उनको आप क्या बोलते हो, हिस्टोलॉजी. लाइक एग्जांपल ले लें जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू एंड ह्यूमन में एग्जांपल ले लें एपिथेलियल टिश्यू. नेक्स्ट वन नर्वस टिश्यू. दीज आर ऑल कॉल्ड हिस्टोलॉजी. फोर्थ टर्म हमारे पास है सेल बायोलॉजी. स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ सेल and cell organelles. Then we use the term cell biology. मीन्स कि इस टर्म में आपके सेल के स्ट्रक्चर को भी स्टडी करते हो, सेल फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है वो भी स्टडी करते हो. देन वी यूज द टर्म सेल बायोलॉजी. और वो ब्रांच नेक्स्ट इसी ब्रांच में हम ये भी डिस्कस करते हैं हाउ सेल डिवाइड, ऑल्सो स्टडी इन सेल बायोलॉजी. होप सो आपको समझ आ गई है. अगर आपको ना समझ आए यहाँ से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. फिफ्थ टर्म इज फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी मीन्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. स्टडी अबाउट डिफरेंट पार्ट्स of living organism. Then we use the term physiology. ठीक है, जैसे प्लांट्स में आप ले लें रूट, स्टेम, लीव. These are all the different parts of a plant. Their study called physiology. Okay, hope so आपको समझ आ गई है. Next one is sixth one is जेनेटिक्स. जैसे कि नाम से भी इंडिकेट हो रहा है, जेनेटिक्स मीन्स स्टडी ऑफ जीन्स. स्टडी ऑफ जीन्स. दैट्स हाउ यूज द टर्म जेनेटिक्स. इसमें आप एक और टर्म भी यूज करते हो, इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस को आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा. ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड इनहेरिटेंस. ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम parents to offspring, like your height. First, next one
intelligence, your complexion. These are transmitted from parents to offspring. Your eye color, your earlobes that are free, and attached. These are all characters that transmitted from parents to offspring. Then we use the term genetics. Seventh branch is embryology. एम्ब्रियोलॉजी मीन्स, जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो. जैसे कि आप सबको पता है, जब भी किसी इंसान की मतलब बॉडी डेवलप होना स्टार्ट होती है तो सबसे पहले जाइगोट डेवलप होता है. सबसे जो फर्स्ट सेल जो डेवलप होता है हमारी बॉडी में वो जाइगोट होता है. देन आगे से एम्ब्रियो डेवलप होता है. तो जो एम्ब्रियो की स्टडी होती है उसके लिए जो आप टर्म यूज करते हो एम्ब्रियोलॉजी. टू न्यू इंडिविजुअल, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी. ये देखिए, to new individual. Next branch is taxonomy. Taxonomy. In taxonomy, we study about the naming and classification of organism into groups and subgroups. Like जितने भी प्लांट्स हैं उसको हम एक किंगडम में लेते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं उसको हम अलग किंगडम में लेते हैं. लाइक फंजाई को फिर हम अलग किंगडम में लेते हैं. किंगडम मोनरा में आप बैक्टीरिया एंड वायरसेस को लेते हैं. किंगडम फंजाई हमारे पास एक अलग किंगडम है. जितनी भी इनकी स्पीशीज हैं उनको हमने अलग ग्रुप में क्लासिफाई कर दिए और उनको प्रॉपर साइंटिफिक नेम्स दे दिए. जैसे हम इंसान हैं, ह्यूमंस के लिए जो आप साइंटिफिक नेम यूज करते हो वो होता है होमो सेपियंस. It is always underlined because it is scientific name. Next branch we study is taxonomy. ओह सॉरी, टैक्सोनॉमी तो अभी स्टडी कर ली हमने. पैलियंटोलॉजी. पैलियंटोलॉजी. पैलियन मीन्स होता है फॉसिल्स. पैलियंटोलॉजी मीन स्टडी ऑफ फॉसिल्स. दैट्स व्हाई वी यूज द टर्म पैलियंटोलॉजी. जो प्लांट्स या एनिमल्स वर्ल्ड में से एक्सटिंक्ट हो गए हैं उनके फॉसिल्स को जो आप स्टडी करते हो, बेशक वो प्लांट्स के फॉसिल्स हो या एनिमल्स के फॉसिल्स हो, वी यूज द टर्म पैलियंटोलॉजी. अगर आप प्लांट्स की स्टडी करोगे तो उसको पैलियोबोटनी भी बोलते हैं. अगर आप एनिमल्स की स्टडी करोगे तो उसको पैलियोजोलॉजी भी बोलते हैं. नेक्स्ट ब्रांच इज environmental, mental बायोलॉजी. जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, इन्वायरमेंटल द स्टडी ऑफ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका जो इंट्रैक्शन होता है इन्वायरमेंट के साथ, उस सारे प्रोसेस को स्टडी करना क्या कहलाता है? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी. स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ organisms with environment. That's why we use the term environmental biology.
Next branch is sociobiology. सोशियोबायोलॉजी, इससे भी आपको नाम से इंडिकेट हो रहा है. सोशियो मीन्स सोशल. सोशल स्टडी ऑफ social behavior of animals. जैसे हम इंसान हैं, हम एक सोसाइटी में मिलकर रहते हैं, हम आपके नेबर्स के साथ और आपकी स्ट्रीट में, आपकी कॉलोनी में, आपकी सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं, आपका उन सबके साथ कोई ना कोई रिलेशन जो डेवलप होता है, उस रिलेशन को स्टडी करना क्या कहलाता है? सोशियो बायोलॉजी. देन वी यूज द टर्म सोशियो बायोलॉजी, स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स. Next one is parasitology. These are all the important terms. In 9th class you study about the main definitions. लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो करते जाएंगे, आप इन सब टर्म्स की बुक्स स्टडी करते हैं. Parasitology, study of parasites. स्टडी ऑफ पैरासाइट्स. इसके लिए सबसे पहले आपको पैरासाइट्स के टर्म को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. पैरासाइट्स मीन कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक तो दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड ले रहे हैं, शेल्टर भी ले रहे हैं, इन रिस्पॉन्स उसको नुकसान भी कर रहे हैं, हार्म भी कर रहे हैं. इसमें आप एग्जांपल ले लें, ये जो बालों में जुएं पड़ जाती हैं, एक तो आपकी बॉडी में से वो ब्लड ले रहे हैं, खुद ग्रो हो रहे हैं, लेकिन हम इंसानों को नुकसान भी मिल रहा है. हमारी बॉडी में से हमारा ब्लड जो होता है वो मतलब वो ले लेते हैं और फिर हमें नुकसान होता है. दैट्स व्हाई वी यूज द टर्म पैरासाइटोलॉजी, के ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपके लिए, आपसे फूड भी ले रहे हैं, आपसे शेल्टर भी ले रहे हैं और इन रिस्पॉन्स आपको हार्म भी कर रहे हैं. देन वी यूज द टर्म पैरासाइटोलॉजी. नेक्स्ट वन इज बायोटेक्नोलॉजी. इट्स अ वेरी न्यू टर्म. प्रैक्टिकली आप न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करें. प्रैक्टिकली एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि प्रैक्टिकली आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करें फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड. उसके लिए आप जो टर्म यूज करते हो बायोटेक्नोलॉजी. जैसे आप अच्छी क्वालिटी की वीट प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, आप लैब्स में उसके सीड्स प्रोड्यूस करें, खुद ग्रो करवाएं. कॉटन होगी. These are all the terms that we study in biotechnology. Next term we study about immunology. Immunology 14 term ये हमारी है. Immunology, the study of immune system of animals. Study of immune system of animals called इम्यूनोलॉजी. अब देखिए, अगर हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक होगा तो कोई भी जो बैक्टीरिया, वायरसेस आपकी बॉडी में जाएंगे तो आप रिकवर ही नहीं कर सकते, आप बहुत ज़्यादा बीमार फील करेंगे. फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल ले लें, जो कोरोना आया हुआ है, ये जिन लोगों के इम्यून सिस्टम वीक है उनकी बॉडी पे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं. तो दैट्स वाई जो आप इम्यून सिस्टम की जो स्टडी करते हैं उसके लिए जो आप टर्म यूज करते हो, इम्यूनोलॉजी. नेक्स्ट टर्म इज entomology. Ento mean insects. That's why study of insects, जितने भी आप कीड़े मकोड़ों को स्टडी करते हो वो आप किस टर्म में स्टडी करते हो? एंटोमोलॉजी. नेक्स्ट टर्म इज फार्माकोलॉजी. Pharma means the study of drugs. Their
properties and their effects on human body we study in pharmacology. एक ब्रांच हमारे पास रह गया जो बॉक्स में दी हुई है. दिस वन इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जिसका सेकंड नेम भी है बायोकेमिस्ट्री. इन दिस टर्म वी स्टडी अबाउट द मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ. मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ के इंसानों को जिंदा रहने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है. लाइक proteins, water and carbohydrates. These are all studied in biochemistry. Thank you so much. Hope आपको समझ आ गई है. अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.